बच्चे आज हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 28। सो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 चल रहा है हमारा क्लास +2। तो क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। 27 तक हमने लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का और पार्ट करते हैं आज। सो इसमें आपको क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बच्चे आपको गिवन है 0.8, probability of f is 0.7 and probability of E intersection f is 0.6। हमने निकालनी है probability of E के ऊपर बच्चे डैश लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसे एज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये बच्चे बन रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हमने पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ओवर एफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये बनेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बाहर जाएगा तो इंटरसेक्शन की बच्चे यूनियन बन जाती है। ये आपने याद रखना, ये +1 क्लास का एक लॉ है। तो यहाँ पे बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। अब अगर किसी से कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी के केस में अगर किसी से हमने कॉम्प्लीमेंट रिमूव करना हो, तो जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है बच्चे। देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे इसका अगर हमने ये कॉम्प्लीमेंट रिमूव करना है तो इसको हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ लिख सकते हैं। और नीचे बच्चे मेरे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। अब इन सब की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ई यूनियन एफ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालनी है तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे बाकी सबकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.7 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.6। सो दिस इज 1.5 माइनस 0.6, तो ये बच्चे आ जाएगा आपका 0.9। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो ये अब वैल्यूज, अब देखिए एफ कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। वही रिजल्ट जो मैंने रेड में ऊपर लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश किसके इक्वल होगा? 1 के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 0.7, सो इट बिकम 0.3, राइट। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए। इस फॉर्मूले में हमने निकालनी थी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ओवर एफ डैश निकालना था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ओवर एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस, ये फॉर्मूला बच्चे इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ की वैल्यू कितनी निकाली है आपने अभी? 0.9। ओके, तो नीचे बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश कितनी निकाली है? 0.3। तो ये बन गया आपका 0.1 ओवर 0.3, सो इट इज़ 1/3। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है जी। सो एक बार देख लीजिए आप सोल्यूशन। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रिलेशन एंड फंक्शन में से है क्वेश्चन बच्चे।
तो इसमें हमने क्या करना है कि हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 के साथ डिविजिबल है वो हमने प्रूव करना है। तो प्रूव नहीं करना, ये रिलेशन दिया हुआ है, हमने चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम बच्चे, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने एक एलिमेंट लेना है, लेट ए बिलोंग्स टू, एक इसमें से लेना जिस पे रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन किस पे डिफाइन है, आप ऊपर स्टेटमेंट पढ़िए, z सेट ऑफ इंटीजर में से। सो ए हमने लेना है z में से। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए कॉमा ए रिलेशन में आना चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए रिलेशन में आना चाहिए। ए कॉमा ए कब रिलेशन में आएगा, जब दोनों का सम डिविजिबल बाय 2 होगा। मीन्स ए प्लस ए, इफ ए प्लस ए इज डिविजिबल बाय 2। अब ए प्लस ए किसके इक्वल हो गया, 2a इज डिविजिबल बाय 2, विच इज ट्रू, बिकॉज बच्चे 2a आया हमारा, 2a तो 2 के साथ डिविजिबल होता ही है। सो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, राइट। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव आ गया। ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बच्चे हमने दो एलिमेंट लेने होते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, और हमने मान के चलना है लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, और हमने टू प्रूव करना है कि बी कॉमा ए बी रिलेशन में है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनका सम डिविजिबल होगा 2 के साथ। देयरफॉर ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, बिकॉज हमने मान के चला है कि ये रिलेशन में है। ठीक है। तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। और b कॉमा ए को रिलेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए कि b प्लस ए शुड बी डिविजिबल बाय 2। अब खुद देखिए आप, अगर a प्लस बी डिविजिबल बाय 2 है तो b प्लस ए भी तो डिविजिबल होगा ही। सो देयरफॉर इफ a प्लस बी इज divisible by 2, then b plus a must also divisible by 2। अगर b प्लस ए डिविजिबल बाय 2 हो गया तो इट मीन्स b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, राइट। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि हमने 3 एलिमेंट लेने हैं, ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड, और हमने मान के चलना है लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है। मतलब हमने प्रूव करना है ए प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो ये हमने प्रूव करना है, राइट। अच्छा जी। अब a प्लस बी अगर रिलेशन में है तो a प्लस बी क्या होगा बच्चे, इट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 का मतलब 2 का मल्टीपल होगा। तो सपोज कर लीजिए a प्लस बी किसके इक्वल है, 2x के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए b कॉमा सी भी रिलेशन में है, इट मीन्स b प्लस सी, यहाँ पे b आएगा, b प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2। अगर डिविजिबल बाय 2 है तो 2 का मल्टीपल होगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 2y, राइट। अब हमने क्या करना है बच्चे, हमने प्रूव करना है कि
ए प्लस सी बी डिविजिबल हो, ठीक है जी, ए प्लस सी बी डिविजिबल होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड पे क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y। अब ये हो गया ए प्लस सी प्लस 2b इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। 2b को शिफ्ट कीजिए, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 2b। ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस वाई माइनस बी, और इस सभी को आप एक इंटीजर है, ये इंटीजर मान लीजिए 2z। x प्लस वाई माइनस बी को मैंने इंटीजर मान लिया z। तो a प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू इंटीजर, मीन्स a प्लस सी इज मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स a प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2। अगर डिविजिबल हो गया तो इट मीन्स ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव के लिए, तो ये आपका रिलेशन मीन्स ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन स्केयर x प्लस साइन एक्स रेज टू पावर x। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, वेयर u इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन स्केयर x एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर x। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनका सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे। सो पहले तो डेरिवेटिव लेने के लिए इसका लॉग करेंगे दोनों साइड पे, लॉग u इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन, सॉरी यहाँ पे लॉग ई रेज टू पावर x साइन स्केयर x। तो लॉग u इज इक्वल टू x साइन स्केयर x आगे आ गया, अंदर क्या बचा आपका लॉग e, यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये जो पावर होती है बच्चे आगे आ जाती है। अब लॉग ई आपने बच्चे याद रखना है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। सो लॉग यू इज इक्वल टू एक्स साइन स्केयर एक्स। अब क्या करेंगे हम इसका डेरिवेटिव, लॉग यू का डेरिवेटिव 1 बाई यू और यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। अब इस साइड पे u इंटू वी मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे साइन स्केयर का, पहले पावर का होगा 2 साइन एक्स, सॉरी 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स की पावर का हो गया, अब साइन एक्स का कॉज एक्स, प्लस अब साइन स्केयर एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, मतलब प्रोडक्ट रूल लग गया। अब u बच्चे उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई u टाइम, ये बन गया आपका साइन 2x। सो x इंटू साइन 2x प्लस साइन स्केयर x, राइट। तो u की वैल्यू आप पुट कर सकते हो ऊपर से। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल यू की वैल्यू ई रेज टू पावर x साइन स्केयर x, यहाँ पे x साइन 2x प्लस साइन स्केयर x। तो ये आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स, राइट। तो सिमिलरली बच्चे यही स्टेप इस साइड पे चलेंगे v के ऊपर, तो v का डेरिवेटिव भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सो लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन x रेज टू पावर x, लॉग v x आगे आ गया, लॉग साइन x, वो अब डेरिवेटिव कीजिए 1 बाई वी का डी वी बाई डी एक्स, इस साइड पे x एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव बचे 1 बाई एक्स मीन्स साइन x नीचे चले जाएगा, और साइन का फर्दर डेरिवेटिव इज कॉज x, प्लस अब क्या करेंगे लॉग साइन x एज इट इज, और जो x है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचे
1/v dv बाय dx प्लस x cos बाय साइन इज सॉरी इक्वल टू आएगा बीच में cos बाय साइन इज cot x, सो x cot x प्लस log sin x। अब v बच्चे उस साइड पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो dv बाय dx की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास v टाइम x cot x प्लस log sin x। अब v की आप वैल्यू पुट कीजिए, v की वैल्यू आपके पास जो भी थी dv बाय dx इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी थी आपके पास साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, और इसके साथ आ गया बच्चे आपका x cot x प्लस log sin x, राइट। तो ये बच्चे वैल्यू आ गई आपकी dv बाय dx की। अब आपके पास ऊपर जो इक्वेशन थी ये थी y इज इक्वल टू यू प्लस वी, क्योंकि इसको आपने u मान लिया था, इसको आपने v मान लिया था, सो y किसके इक्वल था आपके पास, एक सेकेंड पूरा सम देखिए। सो y आपके पास था u प्लस वी, दोनों साइड पे डेरिवेटिव कीजिए, हमें चाहिए था dy बाई डी एक्स, सो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, du बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली है, वो पुट कर दीजिए, x साइन स्क्वायर x साइन 2x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू साइन एक्स रेज टू पावर x कॉट x प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है जी। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।